बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज ही आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। नमकीन गोश्त रेसिपी। आपको अलग से यखनी बना के निकालने की ज़रूरत नहीं है, गोश्त निकालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने यहाँ पे ले लिया है तकरीबन 1 से 1.5 किलो जो है ना आपने ले लेना है गोश्त, चर्बी के साथ ही आपने लेना है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा हड्डी वाला लिया है क्योंकि बच्चे मेरे जो है वो हड्डी वाला गोश्त पसंद करते हैं, तो मैंने कहा चलें इसी का बनाते हैं। तो जी इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ जग मैंने पानी का ऐड कर दिया है। इसके बाद जी मैंने 2 प्याज ले लिए हैं, छील के आपने लेने हैं। 2 अदरक के आपने टुकड़े ले लेने हैं। इसके बाद 1 पंच आपने छील के जो है ना लहसुन का डाल देना है। 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर लेना है। 1 टेबलस्पून आपने साबुत धनिया लेना है। हाफ़ टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर लेनी है। इसके बाद जी आपने इसमें ऐड करना है सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून आप सॉल्ट ले लें या अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब जी आपने इसमें जो है ना ऑयल ऐड करना है। ऑयल हम तकरीबन इसमें हाफ़ कप देंगे क्योंकि चर्बी जो हमने इसमें डाली थी तो उससे भी ऑयल जो है ना वो ऊपर आ चुका है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चर्बी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। अब जी आपने इसमें अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट डालना है, तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के आपने इसमें डाल देना है और साथ साथ आप इसे अच्छे से भूनते जाएं। अच्छा, अभी आपको इसमें थोड़ी सी यखनी एक्स्ट्रा नज़र आ रही होगी तो कोई मसला नहीं है, जैसे जैसे आप भूनेंगे वैसे वैसे यखनी जो है ना वो ड्राई होती जाएगी। अब जी इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है ना वो ज़ीरा ऐड कर दिया है। इसके बाद जी आपने इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून आपने गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है। तो जी अब आप इसे साथ साथ भूनते जाएं। तकरीबन 10 मिनट आपने इसे मीडियम स्पीड के ऊपर भूनना है। जितना इसे आप अच्छे से भूनेंगे इसका टेस्ट उतने ही मज़े का आएगा। तो आपने इसे फुल स्पीड के ऊपर ही आपने इसे अच्छे से भून लेना है। इसके बाद जी हमने इसमें जो है स्लाइस की हुई यानी कि कटिंग की हुई जो है अदरक डाल देनी है और इसके बाद हरी मिर्चें इसमें कुछ साबुत डाल दें, कुछ आपने कटिंग करके डाल देनी है। जी फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकती हैं कलर माशाल्लाह बहुत ही प्यारा आ चुका है और जी इसका ऑयल जो है वो भी ऊपर आ चुका है। ठीक है जी, इसके बाद लास्ट में आपने हरा धनिया डाल देना है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नमकीन गोश्त जो है वो रेडी हो चुका है। अब आप इसे सर्व करें। आप वैसे भी खा सकते हैं, इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं क्योंकि इसे हमने थोड़ा सा मसाले वाला ही बनाया है। तो जी अब आपने इसे थोड़ी देर के लिए तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे धनिया डाल के थोड़ी देर और दम लगा देंगे। उसके बाद आप सर्व करें तो इंशाल्लाह आपके घर वालों को, मेहमानों को बहुत ही ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आएगी। चलें जी, आप मुझे इजाज़त दें। दुआ में ज़रूर याद रखना। वीडियो पसंद आ जाए तो ज़रूर लाइक करें। अब मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।